भाई वो देखो सामने, वो जो उधर पे घर है ना भाई, घर उतना दूर है। और हमने पता टेंट जो वो वहाँ लाइट दिख रही थोड़ी हल्की हल्की, भाई उतना दूर सामने है। तो भाई हालत ख़राब हो चुकी है। और अभी टाइम हो चुके हैं पूरे कितने होता है, टाइम बच चुके 9। और हमें भाई इतना सारने सारने में 1 घंटा हो चुका है। हम लोग वहाँ से 8 बजे निकले अपने वहाँ से गांव से, और दूसरे गांव में आए वहाँ टेंट लगाने। यहाँ हमें 1 घंटा लग चुका पूरा, खाली पोल वोल सारते सारते। और अब हमने उतना दूर जब टेंट ही सारना है, तो वो भी इतनी रात में, तो अब हमें 2 घंटे तो और लगे भाई। मुझे लग रहा है भाई 12 यहीं बच जाएंगे। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आए अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है फिर से मेरी आज की एक और नई ब्लॉग में। और आज भाई शुरुआत होने वाली है वहीं जहाँ हमने कल रात टेंट लगाया था। तो वहाँ हमने टेंट लगाया था, और आज हमने वहाँ जाना है अपना पूरा रेडी करने, जो कि कपड़ा वपड़ा बांधना है। क्योंकि वहाँ आज कुछ प्रोग्राम है, तो वो हमें पता नहीं क्या प्रोग्राम है, लेकिन जो भी है हमने अपना तैयार करके आना है वहाँ सामान जो भी है, टेंट लगाना और उसमें डेकोरेशन करनी। तो वो चीज़ें हम तैयार करके आते हैं फटाफट से। उसके बाद हमको और काम भी है, बहुत कुछ काम है, क्योंकि जो हमने कल ड्रम वम भिगाए थे, मेरे ख्याल से हमें घर जाके वो धोने हो सकते हैं। मतलब धोने हो सकते हैं शायद, हाँ एक बार मालिक से पता करना पड़ेगा बाद में। लेकिन पहले वहाँ चलते हैं, उसके बाद वहाँ जाके देखते हैं क्या करना है। तो गाइज़ ये रहा हमारी वो लोकेशन कल रात वाली, जिस जगह हमने अपना टेंट लगाया था। कल रात तो हमने यहाँ खाली स्ट्रक्चर खड़ा करा था अपना, जो पाइप वाइप होते हैं। और अभी हमने पूरा कपड़ा बांध दिया है, और यहाँ आया हूँ सिर्फ मैं। और अभी मैंने यहाँ पर टेंट सब लगा दिया है। 2 जगह हमने टेंट लगाए हैं। एक रात हमने यहाँ लगाया है देखो, और एक लगाया हमने इधर पे। तो यहाँ पर हमने टेंट लगाया। अरे यार कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट 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 कॉपीराइट। तो एक जगह हमने यहाँ पर लगाया, देखो एक डिब्बा, कितना सुंदर लग रहा है ना भाई। और ये रही इनकी एंट्रेंस, यहाँ से इनकी एंट्रेंस है यहाँ को। और यहाँ इनने टेंट लगवाया है। और यहाँ सिर्फ अभी मैं आया हूँ और मेरे संग कल्लू भाई आए हैं। तो हम दोनों ने यहाँ पूरा रेडी कर दिया है, और अब चलते हैं घर को। तो फटाफट चलते हैं घर को भाई, क्योंकि बहुत काम है आज। चलते हैं फटाफट घर को। अपना हम लोग पहुँच चुके हैं अपने गोदाम पे। और अब देखना ये है कि यहाँ क्या काम करना है, ठीक है। ये रहा हमारा गोदाम। और अब देखना ये है कि यहाँ काम क्या करना है, तो देखते हैं अभी क्या काम करना है। अभी फ़िलहाल मैं दादी को फ़ोन करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है। तो फटाफट से फ़ोन करता हूँ मालिक को। वैसे होने तो अंदर चाहिए घर पे, लेकिन क्या होता है घर पे ना हो। तो एक बार फ़ोन करते हैं कहाँ है करके। गाइस हम पीने जा रहे हैं लेमन टी। चाहिए हो? हम लेमन टी कहते हैं, इसमें ब्रोडी भी डली है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर को कपड़े धो रहे हैं। और क्योंकि दादी का फ़ोन आया, दादी ने कहा जो लोग अब जो दूसरे लोग 3-4 लोग वहाँ टेंट लेने गए हैं, जहाँ द होम स्टे ब्लिसफुल वाला था, वहाँ टेंट लेने गए। तो अभी हम लोग तो यहाँ घर का काम करेंगे, क्योंकि हमारा काम हो चुका है। तो हम लोग अब घर का काम करेंगे, तो फटाफट से घर का काम करते हैं। और उसके बाद हम नाश्ता वास्ता भी करेंगे, क्योंकि भाई बहुत भूख भी लगी है। तो फटाफट से पहले जितने हो सके उतने हम पर्दे धोते हैं, क्योंकि नाश्ता हम नहीं लेके आएंगे। नाश्ता वही लोग लेके आएंगे, क्योंकि वो लोग बाजार ही गए हैं। तो वहीं से जब आते वक्त सामान लेके आएंगे, तो वहीं से वो नाश्ता भी ले आएंगे। फिलहाल के लिए हम अभी जो हमारा काम है ये कपड़े वपड़े धोना, तो इसको धोते हैं फटाफट। तो गाइस हमारा जो कपड़े वपड़े धोने का काम था वो थोड़ा बहुत हो चुका है। ये देखो यहाँ पर को लाइन से पर्दे लगा दिए हैं, और थोड़े बहुत अभी बचे हैं, 2 पर्दे बचे हैं। तो उन 2 पर्दों को भी धोएंगे। लेकिन हमारा नाश्ता वास्ता आ चुका है, तो फटाफट से नाश्ता करते हैं, क्योंकि भाई टाइम भी बहुत हो चुका है और नाश्ता नहीं करा हमने, तो पेट में जान भी नहीं है। और नाश्ता करते हैं फटाफट और चलते हैं फटाफट अंदर, ठीक है। उसके बाद नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर उसके बाद और काम है, हमने और पर्दे धोने हैं और बहुत काम है, तो वो भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद फटाफट से अपने काम में लगेंगे। तो चलते हैं नाश्ता करने। तो गाइस फिर से आ चुके हैं अपने काम पे वही, और अब फटाफट से धोते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 2 पर्दे बचे हैं, एक ये वाला और एक ड्रम में। सिर्फ ये पर्दे बचे हैं 2। और बगाई ये वाला तो हम बाद में धोएंगे, लेकिन जो ये बचे हैं इसको घिसते हैं फटाफट। और ये भी आ चुके हैं हमारे खिल्ली भाई, और भी आ चुके हैं वहाँ से अपना टेंट लेके आ चुके हैं। तो अब हम लोग हमारा काम है, अभी हमारा मेरे साथ वाला आएगा कल्ली और मैं धोएंगे पर्दे फटाफट। तो अभी कल्ली आएगा, उसके बाद कल्ली को दिखाऊंगा मैं, उसके बाद हम 2 पर्दे धोएंगे फटाफट। तो गाइस अब क्या बताऊँ यार मैं तुम्हें ना, कि भाई यार हमारा काम वाम जो था वो हो चुका है, और पर्दे तो सब धुल चुके हैं। और अब मेरे ख्याल से एक ड्रम जो बचा हमारा वो हम बाद में धोएंगे शायद से, जहाँ तक है कि क्योंकि उसका कोई पता नहीं। अभी हमने टेंट भी लगाने जाना है, जहाँ हम कल गए, अभी सुबह गए थे। तो हमने वहाँ टेंट लगाया था, लेकिन अब वहाँ क्या है कि थोड़ा और टेंट लगाना, तो क्या पता उसको भी जा सकते हैं हम लगाने। लेकिन जो अभी हमारा पर्दे धोने का काम था वो तो हमने धो दिए हैं। और अब करते हैं थोड़ी देर खाना खाते हैं, क्योंकि भाई बहुत भूख लगी है। नाश्ता हमने करा, नाश्ता करने के बाद हमने बहुत काम करा, तो भाई जो खाना था हमारा सब वो नाश्ता भाई नाश्ते में निकल गया, जो काम में निकल गया। खाना ना खाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर वही अपने डेली रूटीन में भाई दोबारा लग जाएंगे काम में, ठीक है। तो आज खाने आने में भी आया है
हाँ देखो भाई, तो आज खाने में दाल और है चावल, तो फटाफट से इसको खाते हैं, फिर उसके बाद और कुछ भी करना है तो वो भी करेंगे, ठीक है। तो गाइस फिर से स्टार्ट करते हैं अपने वही काम जो हमने अभी टेंट लगानी है, करना है। अरे यार, तो गाइस फिर से स्टार्ट करते हैं अपने वही कपड़े वपड़े धोने का काम, क्योंकि भाई दिन के बज चुके हैं 3 और 3 बजे से स्टार्ट करना है हमने ये काम, क्योंकि हम सिर्फ 2 घंटे बैठते हैं या 1.5 घंटा जितने भी बैठते हैं, उसके बाद हमें जस्ट अपना काम स्टार्ट करना पड़ता है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं ये काम। और अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कम है पर्दे वर्दे, और सिर्फ वो यार ड्रम है, तो इस ड्रम में होंगे कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 एक पर्दे गंदे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन देखते हैं कितने निकलते हैं। तो फटाफट से इसको धोते हैं। तो गाइस फाइनली मैं तुम्हें अपना काम वाम दिखाता हूँ कि बाद में भाई सुबह से हम लगे हैं कम से कम 9-10 बजे से, जितने बजे से लगे हम, तो तब से हमने कितना काम करा है और हमारी पूरे दिन भर की मेहनत की जो हमें लास्ट में फल मिलता है कि पूरे हमने दिन भर कितना काम करा और कितना क्या करा, उस पूरे दिन भर की काम का मैं आप लोगों को फल दिखाता हूँ क्या मिलता है भाई, ठीक है। तो देखो भाई, जब इतने सारे पर्दे एक संग देखने को मिलते हैं ना भाई धुले हुए, तो भाई दिल में इतनी खुशी होती है ना भाई, क्योंकि यार कल परसों तक जो नए लड़के धो रहे थे पर्दे, कम से कम वो दिन में एक दिन में भाई मतलब 8 घंटे हम काम करते हैं, 8 घंटे में वो कम से कम कभी 15 पर्दे या 10 पर्दे या 12 पर्दे ऐसे धो रहे थे। और मैं और अभी खिल्ली भाई लगे हैं, तो हम दो ने भाई, हम 2 जनों ने मिलके इतने पर्दे धोए भाई। कितने? 25। फिर भाई देखो 25 पर्दे भाई, 25 पर्दे, तो भाई कितनी खुशी होगी ना। अब देखो भाई जो हमारा मालिक है, तो भाई मालिक को भी कितनी खुशी होगी कि यार मालिक कहेगा भाई तुम यार 2 जनों ने भयंकर 2 जनों ने मिलकर इतने पर्दे धो दिए यार, कुछ तो मतलब मालिक सोचेगा ना भाई यार। तो बस देखो है ना, अब सिर्फ ये एक और एक ये और एक वो, बस वो 2 पर्दे बचे हैं, और इन 2 पर्दों को धो के भयंकर भाई क्या रोल लगेगा भाई जब ये इतने सारे पर्दे देखो। अभी देखने में कितने अच्छे लग रहे होंगे ना भाई, इतने सारे पर्दे देखो कितने तगड़े लगते होंगे भाई। ये है भाई, ठीक है। और दूसरी बात, जो आप लोग शादी में जब जाते हैं ना तो वहाँ पर्दे वर्दे देखते हैं, तो भाई वहाँ उन पर्दों में प्लीज़ हाथ मत पूछा करो भाई, क्योंकि हम लोगों को पता है घर आके देखो इतने पर्दे धोने पड़ते हैं, ये देखो इतने पर्दे, ठीक है। ये देखो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर्दे धोते हैं भाई। हमारे तो खैर फिर भी सुविधा है भाई कि हमारे वहाँ जैसे नहर वहर है, गुल है, तो भाई किसी के वहाँ गुल भी नहीं होती है जो शहरों में होते हैं, जैसे उन्हें टैंकर ला के या घर में नल से ऐसे करके धोने पड़ते हैं। तो हमारे पास सुविधा है, हम क्योंकि गाँव के हैं, तो भाई हमारे पास सुविधा है। लेकिन जिनके पास सुविधा नहीं होती तो भाई उनको बहुत कठिन लगता है, ठीक है भाई, कि यार कैसे कैसे क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, ठीक है। और उनके पैसे भी लगते हैं भाई पर्दे धोने में। कोई लोग तो धोबी घाट में पर्दे भेज दे भाई धोने के लिए, तो उन्हें कितना लगता होगा भाई धोते समय है ना, तो उनके कितने पैसे खर्च होते होंगे भाई। जहाँ 4,000 की बुकिंग नहीं होती होगी वहाँ उनके 5,000 लग जाते हैं भाई। तो समझ रहे हो बात, तो उनको बचता क्या होगा भाई, यही वजह से भाई तुम लोग यार शादी ब्याह में कभी जाओगे ना तो ये पर्दों में प्लीज़ हाथ मत पूछना है भाई, ठीक है। और गाइस जो ये हमारे पर्दे वर्दे हैं, इनको धोने के बाद हमने जाना है वहीं जहाँ हम सुबह गए थे टेंट लगाने, लेकिन इस बार मेरे को लग रहा है कि हम 3 या 2 जने जा सकते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और हमने वहाँ सुबह तो हमने जब हम सुबह के चक्कर में गए थे तो हमने वहाँ क्या क्या लगाया था, खाली 1-2 डिब्बों में हमने 15 बाय 15 के डिब्बों में हमने खाली सीलिंग वीलिंग या कपड़ा वपड़ा बांधा था थोड़ा बहुत, और मैटिंग वेटिंग करी थी। तो अब की बार हमने जहाँ जाना है वो उसी जगह पे जाना है और वहीं उन्हीं के घर पे जाना है मतलब, और उन्हीं के घर पे वहाँ जाके हमने वहाँ पर को जो उनका पीछे वाला टेंट है जहाँ बर्तबन में अपना वो करने वाले प्रोग्राम जो भी है, तो वहाँ पर ज़्यादा टेंट लगेगा। वहाँ पर जैसे कि मेरे ख्याल से 30-45 या 45 भी ऐसे लगता है, बड़ा टेंट लगेगा। तो उस बड़े टेंट में हमने अभी कपड़ा बांधने जाना है, वो भी इस रात में जाना है, ठीक है भाई। तो आज भी मेरे को लग रहा है कि हमें रात लग जाएगी, तो देखते हैं क्या होता है, रात लगती है या फिर नहीं लगती है, देखते हैं। तो चलते हैं, फिर बाद में मिलेंगे। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर को टेंट लगा रहे हैं, और देखो इतना टेंट लग चुका है अभी तक यहाँ पर को, फिलहाल 12 डिब्बे लगे हैं यहाँ पर को। तो 12 डिब्बों में हमने कल सुबह आके यहाँ पर कपड़ा बांधना है। फिलहाल अभी हम चलते हैं नीचे वाले में जहाँ हमने कांडवास में नया लगाया था, तो वहाँ चलते हैं फिलहाल अभी के लिए। तो गाइस एक चीज़ दिखाऊँ तो मैं भाई, वो देखो सामने वो जो उधर पे घर है ना भाई, घर उतना दूर है, और हमने पता टेंट जो वो वहाँ लाइट दिख रही थोड़ी हल्की हल्की भाई उतना दूर सामने है। तो भाई हालत ख़राब हो चुकी है, और अभी टाइम हो चुके हैं पूरे कितने होता है, टाइम बच चुके 9, और हमें भाई इतना सारने में 1 घंटा हो चुका है। हम लोग वहाँ से 8 बजे निकले
अपने वहाँ से गांव से, और दूसरे गांव में आए हैं वहाँ टेंट लगाने। यहाँ हमें 1 घंटा लग चुका पूरा, खाली पोल वोल सारते सारते। और अब हमने उतना दूर जब टेंट ही सारना है, तो वो भी इतनी रात में, तो अब हमें 2 घंटे तो और लगे भाई। मुझे लग रहा है भाई 12 यहीं बच जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है अब, कि भाई उतना दूर टेंट सारना है, और वो भी यहाँ से तो दूर से वो वहाँ तक सारना है भाई। देखते हैं क्या होता है भाई, ठीक है यार। हालत तो आज बहुत ख़राब होने वाली भाई, बाय गॉड भाई, बहुत हालत ख़राब होने वाली है यार भाई, कसम। तो गाइज़ ये रही वो टेंट की लोकेशन जहाँ पर हमने टेंट लगाना है। और यहाँ पर को अभी देखो कितनी रात हो चुकी है। तो अब देखना ये है कि यहाँ पर कितना समय लगता है मेरे कपड़े बांधने में, क्योंकि टाइम हो चुका है हमारा कितना बज चुका है, 9 बज चुका है, 9 बज के 10 बज चुका है भाई, 10 बज के है। और 10 बज के तो हो रहे 3 मिनट। तो भाई देखो टाइम कितना लग गया हमें। तो अब देखते हैं कि कपड़ा बांधने में कितना टाइम लगता है भाई, ठीक है। फाइनली टेंट एंड सब लग चुका है और पूरा काम हो चुका है देखो अब। और इसको हमको लगाने में लगा है, सिर्फ लगे हैं हमको 30 मिनट। तो हमें आधा घंटा लगा है इस पूरे पंडाल को पूरा तैयार करने में। तो अब पूरा तैयार हो चुका है, और अब चलते हैं सीधे घर को फटाफट, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है। तो चलते हैं फटाफट घर को अब। गाइस अब इस टेंट को करते हैं बाय बाय, क्योंकि अब यहाँ हम सिर्फ सुबह आएंगे। तो अब चलते हैं फटाफट घर को। और ये रही हमारी गाड़ी, तो गाड़ी में बैठते हैं फटाफट और चलते हैं घर को। तो ये टेंट को करते हैं बाय बाय। तो गाइस गोदाम पे पहुंच चुके हैं, और अब गोदाम पे पहुंच ही चुके हैं। तो भाई अब खाना ना खाते हैं और सोते हैं। तो इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं एंड। और आई होप आपको ब्लॉग अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, बगैर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।